कक्षा 10 गणित प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 18। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 किसी भी बार ना आए। पहला पार्ट है 5 किसी भी बार ना आए, लेकिन सेकंड पार्ट में लिखा 5 कम से कम एक बार अवश्य आए। तो हल करेंगे प्रश्न को। पहले लिखा होगा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो लिखेंगे एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर कुल संभावनाएं बराबर, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। कुल संभावनाएं होंगी, हो सकता है कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, या पहले पर 1 आए दूसरे पर 2 आ जाए, या फिर पहले पर 1 आए दूसरे पर 3 आ जाए, या पहले पर 1 आए दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पासे पर 1 दूसरे पासे पर 5 आ जाए, या पहले पर 1 दूसरे पर 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है। या फिर पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, या पहले पर 2 दूसरे पर भी 2 आ जाए, या फिर पहले पर 2 आए दूसरे पर 3 आए, या पहले पे 2 दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पे 2 दूसरे पे 5 आ जाए, या पहले पे 2 दूसरे पर 6 आ जाए, या पहले पर 3 दूसरे पर 1, या पहले पर 3 दूसरे पर 2 आ जाए, या पहले पर 3 दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 3 दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 3 दूसरे पर 5 आ जाए, ये कॉमा लगा है, या पहले पर 3 दूसरे पर 6 आ जाए, या फिर पहले पासे पर 4 दूसरे पर 1 आ जाए, या पहले पर 4 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 4 दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 4 दूसरे पर 4 आ जाए, और पहले पर 4 दूसरे पर 5 आ जाए, या पहले पर 4 दूसरे पर 6 आ जाए। इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि पहले पर 5 आए दूसरे पर 1 आए, या पहले पर 5 दूसरे पर 2 आए, या पहले पर 5 दूसरे पर 3 आए, या पहले पर 5 दूसरे पर 4 आ जाए, या पहले पे 5 आए दूसरे पर भी 5 आ जाए, या पहले पर 5 दूसरे पर 6 आ जाए। इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 6 आए दूसरे पर 1 आए, पहले पर 6 आए दूसरे पर 2 आए, पहले पर 6 आए दूसरे पर 3 आए, या पहले पर 6 आए दूसरे पर 4 आए, या पहले पर 6 आए दूसरे पर 5 आए, या पहले पर 6 आए दूसरे पर भी 6 आ जाए। इस प्रकार से अवयव आ सकते हैं। तो ये इनको गिन लेंगे, गिनने पर आए ये 36 अवयव हैं, तो कुल संभावनाएं हो जाएंगी 36। इसका मतलब ये हुआ 36 लिख देंगे, इसका मतलब हुआ कुल संभावनाएं बराबर 36। कुल संभावनाएं बराबर 36। कुल संभावनाएं बराबर 36। तो अब पहला खंड कह रहा है 5 किसी भी बार ना आए। नंबर 1, 5 किसी भी बार न आने की संभावना बराबर होगा 5 किसी बार ना आए। तो इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ जब देखेंगे तो 5 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, इसको हटा देंगे। 5 यहाँ पर आ रहा है, ये हट जाएगा। 5 यहाँ पर ये हट जाएगा, 5 यहाँ पर ये हट जाएगा, 5 यहाँ पर ये हट जाएगा। ये पूरी लाइन 5 वाली, ये पूरी लाइन हट जाएगी यहाँ तक, और फिर 5 यहाँ पर ये हट जाएगा। तो जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो 1 से लेकर के
6 तक बचेगा तो क्या बचेगा, पहले बचेगा 1,1, फिर 1,2, 1,3, 1,4, 1,6। 5 वाला छोड़ देंगे क्यों, 5 किसी पे नहीं आना लिखा हुआ है, 5 छोड़ देंगे। फिर इस तरह से लिखेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6। तो इसका होगा 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6। फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6। इसी प्रकार 4,1, 4,2, 4,3, तो 4,4, 4,6, 4,6 वो 5 की पूरी लाइन का कर देंगे। फिर 6,1, 6,2, 6,3, फिर 6,4 और 6,6। इतने अवयव ऐसे हैं जिनमें 6 कहीं नहीं आ रहा, इतने अवयव हैं। तो इनको हम गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूनी 10, 5 दें 15, 5 को 20, 5 25, ये 25 अवयव हैं। यहाँ से भी देख लेंगे इनके, जहाँ जहाँ 5 छोड़ दिया गया, ये पूरी लाइन छोड़ दी जाएगी। यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 इस लाइन में, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ये तो पूरी छूट गई लाइन, कोई बात नहीं। 5, 25, तो आने की संभावनाएं बराबर हो गई 25। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, आने की संभावना बराबर 25, आने की संभावना बराबर 25। तो प्रायिकता निकालने कह रहा, तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना, बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो यहाँ से आने की संभावना है 25 और कुल संभावनाएं है 36, तो प्रायिकता हो गई 25/36। यही हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है प्रश्न कि 5 कम से कम एक बार जरूर आए, मतलब 5 आए कम से कम एक बार जरूर आए, 1 से अधिक बार आए तो भी चलेगा, लेकिन 1 से कम बार नहीं ना आए, एक बार जरूर कम से कम हो। तो 5 देखिए कहाँ कहाँ एक बार आ रहा है, एक बार से मतलब कम से कम एक बार आ रहा है। एक तो यहाँ पर 5 एक बार आ रहा है कम से कम, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और इसमें तो सब में 5 5 आ रहा है, ये पूरा मान लिया जाएगा सब, ये भी ले, ये सब में देखिए 5 आ रहा है। यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ 2 बार, कम से कम एक बार कह रहा, एक बार से ज़्यादा भी हो जाए तब भी चल जाएगा, तो ये भी ले लेंगे इसमें, और इसको ये ले लेंगे। इतने अवयव हैं जिसमें 5 कम से कम एक बार अवश्य आ रहा। लिखेंगे 5 कम से कम एक बार जरूर आने की संभावना, 5 कम से कम एक बार जरूर एक बार जरूर आने की संभावना, बराबर लिखेंगे 1,5 आ रहा है एक बार, फिर 2,5, फिर 3,5, 4,5, फिर 5,1 में एक बार 5 आ रहा, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6 और फिर 6,5।
इतने में 5 कम से कम एक बार ज़रूर आ रहा है, गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे 11 हैं जिनमें कम से कम 5 एक बार ज़रूर आ रहा है, तो लिखेंगे इसका मतलब हुआ आने की संभावना, आने की संभावना बराबर 11। तो प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर होगा 11 बटा आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना है 36, 11 बटा 36 हो जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता बराबर 11 बटा 36। ये हुआ आंसर। पार्ट 2 का भी आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 19 लिखा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। एक थैला ऐसा जिसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गोली नंबर 1 नींबू की महक वाली हो, नंबर 2 संतरे की महक वाली हो। तो अब थैला ऐसा इसमें केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोलियां ही नहीं इसमें। तो हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे नींबू की महक वाली गोलियां हैं और कोई इसके अलावा गोलियां नहीं, तो इसकी प्रायिकता वो एक होगी। फिर नंबर 1 नींबू की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता, ये निश्चित घटना है। सिर्फ जितनी भी गोलियां हैं सब नींबू की महक वाली ही हैं। जब निश्चित घटना होती, कोई बात निश्चित होती, कन्फर्म होती, तो प्रायिकता 1 होती, इसलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? संतरे की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता। इसमें संतरे की महक वाली कोई गोली ही नहीं है, असंभव बात है ना यहाँ पर। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो लिखेंगे संतरे की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता। संतरे की महक वाली गोलियां होने की प्रायिकता बराबर 0 होगा। असंभव घटना है, देंगे असंभव घटना है बराबर 0। असंभव घटना है प्रायिकता, संतरे वाली कुछ है नहीं, असंभव घटना है ना, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी। यह असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता, दिस इंप्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया। पहले प्रश्न का आंसर 1 आया पहले खंड का, दूसरे खंड का आंसर 0 आया। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। नंबर 1 घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नाट, ई नहीं लिखा, ई नाट की प्रायिकता बराबर 1 होती है। यहाँ पर 1 भर देंगे इस जगह पर, यहाँ पर लाल पेन से भर दे रहे हैं, ये 1 भर देंगे, यही आंसर इसका हुआ। लिखा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो 0। ऐसी घटना अनिश्चित घटना कहलाती है। असंभव या अनिश्चित, असंभव घटना या अनिश्चित घटना कह सकते हैं। तो ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना, ऐसी घटना को असंभव घटना कहते हैं। फिर दिखा उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। प्रायिकता जो घटित होना निश्चित, तो घटना प्रायिकता 1 होगी। तब ऐसी घटना को अवश्य या निश्चित घटना कहते हैं। लेकिन निश्चित घटना, निश्चित घटना, ये भी। प्रश्न संख्या चौथा पार्ट है, कह रहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या
उसके बराबर होती तथा 1 से छोटी होती है। यहाँ 1 लिखेंगे बस, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में लिखा हुआ है, नंबर 1, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। प्रारंभ हो जाती है, नहीं होती है, ये समप्रायिक प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक दिखाना है, तो समप्रायिक मतलब समसंभावी हो, तो ये तो है नहीं इसमें। फिर एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती, ये तो समप्रायिक नहीं है। डाल भी पता नहीं क्या करेगी। नंबर 3 में एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत होगा। सत्य है तो सही है, असत्य है तो गलत होगा उत्तर। तो इसके मतलब ये समप्रायिक घटना है, यहाँ हम टिक मार देंगे, ये समप्रायिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। इसकी बराबर संभावना लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, ये सही है। तो लिखेंगे उत्तर में इसको हल में लिख देंगे। ये समय परिणाम है, परिणाम थर्ड और फोर्थ समप्रायिक है, समप्रायिक हैं। यही हमारा आंसर हो गया।